दो मॉलिक्यूल्स पायरुविक एसिड के बन रहे हैं। अब जो पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल्स बनेंगे, ये अगर ऑक्सीजन अवेलेबल थी, ये माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर होंगे। ये इस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर होंगे। इस डायग्राम में देखिए, ये है पायरुविक एसिड, पायरुवेट। ये माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है। इसमें जब पायरुविक एसिड एंटर होगा, पायरुविक एसिड में कार्बन देखिए 1 2 3 है। एक कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में निकल जाएगा। एक तो कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में कार्बन निकल जाएगा, 2 कार्बन रह जाएंगे। उन 2 कार्बन्स के साथ को एंजाइम ए ऐड होगा, को एंजाइम ए कंबाइन होगा, तो एसिटाइल को ए बन जाएगा, एसिटाइल को ए। और साथ ही इसी स्टेप में NAD NADH में कन्वर्ट हो जाएगा, NADH में। देखिए रिएक्शन ये हो रहा है। मैं इसे या समराइज करता हूँ। यह है माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। पायरुविक एसिड में 3 कार्बन्स हैं। जब ये एंटर होगा तो एक कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में निकल जाएगा, 2 कार्बन्स रह जाएंगे। इन 2 कार्बन्स के साथ को एंजाइम ए ऐड होगा, तो ये बन जाएगा एसिटाइल को ए, एसिटाइल को एंजाइम ए हम इसे कहेंगे। साथ ही इसी स्टेप में NAD NADH में कन्वर्ट होगा। अब ये स्टेप 2 बार होगा। क्यों 2 बार होगा? इसलिए कि 2 पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल बने थे, पहले एक एंटर होगा फिर दूसरा एंटर होगा, तो इसे कहते हैं पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन, पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन का स्टेप। इस स्टेप में वी गेट 2NADH, बस ये इसका प्रोडक्ट है। ये रिएक्शन 2 बार होगा तो 2 NADH प्रोड्यूस हो गया। अब एसिटाइल को, चूंकि अब माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर हो चुका है, इससे नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? ये एसिटाइल को ऑक्सलेट के साथ कंबाइन होगा। ऑक्सलेट या ऑक्जेलिक एसिड भी हम इसे कहते हैं, इसके साथ एसिटाइल को कंबाइन होगा, उसे हम कहते हैं क्रेब्स साइकिल। वो स्टेप्स अब देखते हैं क्रेब्स साइकिल के। ये क्या बना था? एसिटाइल को इसके साथ कंबाइन होगा ऑक्सिलो एसीटेट या ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्सिलो एसीटेट में 4 कार्बन हैं, तो जब ये इसके साथ कंबाइन होगा एक 6 कार्बन कंपाउंड प्रोड्यूस होगा, उसे कहते हैं सिट्रेट या सिट्रिक एसिड, सिट्रेट या सिट्रिक एसिड। साथ ही इसी स्टेप में कोएंजाइम ए वापस रिलीज होगा। कोएंजाइम ए इसको एक्टिवेट करने के लिए यूज हुआ था, वो वापस रिलीज होगा, तो एक 6 कार्बन कंपाउंड सिट्रेट बनेगा। सिट्रेट कन्वर्ट होता है अपने एक आइसोमर में, उसे कहते हैं आइसोसिट्रेट, आइसोसिट्रेट। आइसोसिट्रेट नेक्स्ट स्टेप में कन्वर्ट होगा अल्फा कीटोग्लूटरेट में। इस स्टेप में एक कार्बन निकल जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में, और इसी स्टेप में एक NADH में कन्वर्ट होगा। क्योंकि एक कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में निकल चुका है, तो 5 कार्बन रह जाएंगे और कंपाउंड का नाम होगा अल्फा कीटोग्लूटरेट, अल्फा कीटोग्लूटरेट। इससे अगले स्टेप में सेम स्टेप्स रिपीट होंगे, एक और कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा, कार्बन्स 5 थे अब 4 हो जाएंगे, और साथ ही इस स्टेप में भी एक NAD रिड्यूस होगा, NAD रिड्यूस होगा NADH में। अब 4 कार्बन वाला कंपाउंड सक्सिनाइल को ए या सक्सिनेट बन जाएगा,
सक्सिनाइल को ए। सक्सिनाइल को ए कन्वर्ट होता है सक्सिनेट में, और इस स्टेप में एक एटीपी जनरेट होगी, एक एटीपी जनरेट होगी। इस स्टेप में एक एटीपी जनरेट होगी। सक्सिनेट फर्दर कन्वर्ट होता है, नेक्स्ट एक और कंपाउंड है फ्यूमरेट, उसमें फ्यूमरेट में कन्वर्ट होगा। इस स्टेप में एक और चेंज ये आएगा कि FADH2 में कन्वर्ट होगा। ये NADH FADH2 क्या काम करते हैं आगे आपको क्लियर होंगे। फ्यूमरेट कन्वर्ट होता है मेलेट में, इसमें एक वाटर मॉलिक्यूल इसमें ऐड होगा, और मेलेट फर्दर कन्वर्ट होगा ऑक्सिलो एसीटेट में अगेन, तो ऑक्सिलो एसीटेट रिसाइकल होता है। इस लास्ट स्टेप में अगेन NAD रिड्यूस होता है, NAD रिड्यूस होगा NADH में। तो अब देखिए ये साइकिल दोबारा अब देखिए, एसिटाइल को एक कंबाइन हुआ ऑक्सिलो एसीटेट के साथ, एक 6 कार्बन कंपाउंड सिट्रेट प्रोड्यूस हुआ, और साथ इस स्टेप में को एंजाइम ए वापस रिलीज हुआ। सिट्रेट कन्वर्ट हो रहा है आइसोसिट्रेट में, एक आइसोमर है, आइसोसिट्रेट कन्वर्ट हुआ अल्फा कीटोग्लूटरेट में। इस स्टेप में एक कार्बन डाइऑक्साइड निकला, एक NAD रिड्यूस हुआ। अल्फा कीटोग्लूटरेट कन्वर्ट हुआ सक्सिनाइल कोए में, इस स्टेप में अगेन एक कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ, एक NAD रिड्यूस हुआ। सक्सिनाइल कोए सक्सिनेट में कन्वर्ट हुआ, एक ATP जनरेट हुआ। सक्सिनेट फ्यूमरेट में कन्वर्ट हुआ, एक FAD रिड्यूस हुआ। इस स्टेप में फ्यूमरेट ने वाटर मॉलिक्यूल पिक किया, वाटर मॉलिक्यूल पिक करके मेलेट बना, मेलेट फर्दर ऑक्सीडाइज होकर ऑक्सिलो एसीटेट बनाता है। इस स्टेप में भी एक NADH प्रोड्यूस होगा। तो इसे हम कहते हैं क्रेब्स साइकिल, या हम इसे कहते हैं सिट्रिक एसिड साइकिल, इसलिए कि जो पहला प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुआ ये है सिट्रेट, या इसे हम सिट्रिक एसिड कहते हैं। इसकी साइट क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। आपने इसके जो मेन पॉइंट्स याद रखने, हर स्टेप याद रखना लाजमी नहीं है। साइट याद रखिए, साइट इसकी माइटोकॉन्ड्रिया है। जो कंपाउंड रीजनरेट हुआ है वो है ऑक्सिलो एसीटेट। फर्स्ट स्टेप में जो कंपाउंड पार्टिसिपेट कर रहे हैं वही रीजनरेट हुआ है। इसके प्रोडक्ट्स क्या होंगे, एक क्रेब्स साइकिल में एक ATP जनरेट हुआ, एक ATP, 3 NADH जनरेट हुए, और साथ ही एक FADH2। क्योंकि ये साइकिल 2 बार होगा, क्यों 2 बार होगा, इसलिए कि 2 पायरिक एसिड मॉलिक्यूल्स थे, अगर आपको याद हो। तो क्रेब्स साइकिल अकर्स ट्वाइस, व्हेन इट अकर्स ट्वाइस तो देखिए प्रोडक्ट क्या बनेगा, Krebs cycle occurs twice, once and then twice। ये twice होगा तो प्रोडक्ट क्या होगा, 2 ATP जनरेट होंगे, 6 NADH जनरेट होंगे, 3 + 3 6, और 2 FADH, 1 + 1 is 2 FADH। देखिए 2 पायरुविक एसिड एंटर हुए माइटोकॉन्ड्रिया में, 2 एसिटाइल कोए बनेंगे, ये साइकिल 2 बार होगा, और हर बार एक ATP तो 2 ATPs होंगे, हर बार 3 NADH तो 2 से मल्टीप्लाई कर ले 6 NADH, और 2 FADH2 प्रोड्यूस होंगे। और इन सब ने अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में पार्टिसिपेट करना है, 36 to 38 ATP जनरेट करने हैं। सारा का सारा गेम आपको वहीं पर क्लियर होगा कि कैसे 36 to 38 ATPs जनरेट होते हैं।
जी, ये है साइकिल। एसिटाइल कोए कंबाइंस विद ऑक्सैलोएसिटेट टू फॉर्म सिट्रेट। सिट्रेट कन्वर्ट्स इनटू आइसोसिट्रेट। इससे अगले स्टेप में एक NADH प्रोड्यूस हुआ, एक कार्बन डाइऑक्साइड निकला, अल्फा कीटोग्लूटरेट प्रोड्यूस हुआ। अल्फा कीटोग्लूटरेट सक्सिनाइल कोए में कन्वर्ट हो रहा है, अगेन NADH बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल निकल रहा है। तो पहले 6 कार्बन्स थे, 6 कार्बन्स थे, इसमें 2 कार्बन्स थे, 4 कार्बन्स थे, 2 और 4 मिलकर 6। एक कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में निकल जाएगा तो 5 कार्बन्स, फिर कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, फिर 4 कार्बन्स, फिर आखिर तक 4 कार्बन्स ही रहेंगे। सक्सिनाइल कोए जब सक्सिनेट में कन्वर्ट हो रहा है उस स्टेप में एक GTP ATP में कन्वर्ट हो रही है, गावानासिन ट्राइफॉस्फेट से ATP बन रहा है। सक्सिनेट फ्यूमरेट पे कन्वर्ट हो रहा है तो एक FADH2 प्रोड्यूस होगा। फ्यूमरेट मिलेट में कन्वर्ट होगा वाटर मॉलिक्यूल पिक करके, मिलेट ऑक्सलो एसिटेट में कन्वर्ट हुआ, अगेन एक NADH या रिलीज हो रहा है। तो इसे हम सिट्रिक एसिड साइकिल या क्रेब्स साइकिल कहते हैं, जिसके प्रोडक्ट्स क्या आते हैं, 6 NADH, 2 FADH2 और 2 ATPs। ये साइकिल कितनी बार होगा, 2 बार होगा।